अमेरिका इजराइल के जब से युद्ध चल रही है तब से केवल मैं बात करूं तो केवल ईरान इजराइल अमेरिका में ही नहीं भारत में भी इसका असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि युद्ध के कारण एलपीजी सिलेंडर की किल्लत होने लगी है। मैं बात करूं डोमेस्टिक हो चाहे कमर्शियल हो, लोगों को सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है, जिस वजह से लोगों को बेहद ज्यादा परेशानी हो रही है, जिसका असर केवल राजधानी दिल्ली नहीं भारत के अलग अलग राज्यों में भी देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से सिलेंडर की किल्लत होने के कारण लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। लोग परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं, अलग अलग तस्वीरें निकलकर बाहर आ रही है। इसीलिए आज हम आपको राजधानी दिल्ली की सबसे पुरानी मार्केट पहाड़गंज मार्केट में दुकानदारों से लाइव राष्ट्रीय टीवी के माध्यम से बात करके बताएंगे कि युद्ध के कारण मार्केट में कितना असर देखने को मिल रहा है। साथ ही हम उन दुकानदारों से भी बात करेंगे जहां पर गैस सिलेंडर और इंडक्शन की खरीदारी की जाती है, लोग खरीदने के लिए आते हैं, तो इस युद्ध के कारण कितना इफेक्ट पड़ रहा है, लोग कितना, क्योंकि सिलेंडर नहीं मिल पा रहा जिसके कारण अब लोग इलेक्ट्रिसिटी का मैं बात करूं तो इंडक्शन चूल्हा ले रहे हैं। तो चलिए हम दुकानदारों से बात करते हैं। इस वक्त मेरी मौजूदगी पहाड़गंज मार्केट में और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये दिल्ली का सबसे पुराना मार्केट है, लाइन से यहाँ पे दुकानें हैं जहाँ से लोग गैस चूल्हा खरीदते हैं। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं और बात करते हैं और जानते हैं कि उनका क्या कहना है। सर क्या नाम है आपका? संदीप नागपाल। मैं बात करूँ से तो पहाड़गंज मार्केट बहुत पुरानी मार्केट है, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में या खरीदारी वर्दारी करने के लिए भी, तो अभी युद्ध के कारण कितना मार्केट में असर देखने को मिल रहा है? युद्ध में गैस की प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है, गैस के सिलेंडर नहीं आ रहे इसलिए लोग परेशान हो गए। जो है उनको खाना बनाने में दिक्कत होती है, या होटल वाले या रेस्टोरेंट वाले जो भी हैं उनको दिक्कत होती है, इसकी वजह से दिक्कत। तो वही जहाँ गैस सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है, लोग चूल्हे के लिए, मैं बात करूँ गैस के लिए परेशान हो रहे हैं, लंबी लंबी लाइनें लग रहे हैं और फिर भी सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है, तो लोग अब इंडक्शन खरीदने के लिए भाग रहे हैं। तो आपके यहाँ पे अभी जो मैं बात करूँ एक हफ्ते से एक किल्लत चल रही है, तो इन दिनों में इंडक्शन की कितनी खरीदारी हुई है? 30 से 40 पीस बिक जा रहे हैं इंडक्शन और जी कॉल मिला के, 30 से 40 पीस एवरेज रोज बिक जा रहे हैं। रोजाना मैं बात करूँ तो 30 से 40 पीस की इंडक्शन की बिक्री मिला के दोनों चीज बिक जा रहे हैं। पहले कितनी बिक्री होती थी? पहले तो 1-2 पीस 4 पीस ही होते थे। 2-4 पीस, जहाँ पहले मैं बात करूँ युद्ध से पहले लोग 2 या 3 खरीदते थे, अब आज एक दिन में 30 से 40 पीसेस की बिक्री हो रही है। हाँ जी, इसकी वजह से रेट भी बढ़ गए हैं, आगे से प्रोडक्शन उतनी हो नहीं पा रही है, डिमांड ज्यादा है तो उन्होंने रेट बढ़ा दिए हैं। कितना परसेंटेज रेट बढ़ गया होगा? क्योंकि मैं बात करूं कि पहले कितना दाम था और अभी इस युद्ध के कारण कितना 20% रेट बढ़ गया है। 10 से 20% का रेट बढ़ा है। जी जी। लोग बाहर बाहर से भी, इसे दूर दूर से भी खरीदारी करने के लिए पहुंच रहे होंगे। यहीं के लोग, आसपास के लोग आ रहे हैं यहाँ से, वो तो होलसेल वालों से बाहर के लोग ले जा रहे हैं, यहाँ तो यहीं के लोग आ रहे हैं ना, आसपास के लोग आ रहे हैं। डोमेस्टिक लोग भी आ रहे हैं, कमर्शियल लोग भी आ रहे हैं। कमर्शियल दोनों आ रहे हैं, दोनों लोग आ रहे हैं, दोनों को चाहिए। उतना हो पा रहा है इंडक्शन चूल्हे की मैं बात करूं तो उतनी लोगों की आपूर्ति पूरी की जा रही है? नहीं हो पा रही ना, तो आपूर्ति होगा, आपूर्ति शाम को जितने आते हैं शाम को खत्म हो जाता है, अगले दिन मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं हमें आगे से, शाम तक खत्म हो जा रहा है कि मिलेगा नहीं मिलेगा ये भी कंफर्म नहीं आगे से ना। अब मैं दिखा सकती हूँ इंडक्शन चूल्हा भी देखिए लाइन से यहाँ पे दुकान के सामने ही सजाया गया है कि लोगों को दिखाने के लिए। मैं बात करूँ स्टार्टिंग कितने से प्राइस स्टार्ट है इंडक्शन चूल्हे? 1500 से स्टार्टिंग है। 1500 रुपए से स्टार्ट है और दाम बढ़ने के बाद कितना हो गया? 1700, 1800, 1700। तो जो चूल्हा पहले इंडक्शन चूल्हा 1500 के लगभग मिलता था, अब वो 1700, 1800 के लगभग बिक रहा है। और सबसे मैं बात बता दूं कि जो पहले लोग दिन में 2 या 3 इनकी बिक्री होती थी, आज के दिन में 30-40 इंडक्शन चूल्हे की खरीदारी हो रही है। तो चलिए हम आपको और भी दुकानदारों से और ग्राहकों से भी बात करके आगे दिखाते हैं कि इंडक्शन की जो मैं बात करूं मार्केट में डिमांड बढ़ गई है एलपीजी सिलेंडर की किल्लत होने के कारण। तो आइए उनसे बात करते हैं। देख रहे हैं कि इंडक्शन लोग खरीद भी रहे हैं। भैया क्या नाम है आपका? विनोद कुमार। इंडक्शन की मैं बात करूँ एलपीजी सिलेंडर के कारण कितनी किल्लत बढ़ गई है? सिलेंडर की किल्लत होने के कारण कितनी डिमांड बढ़ी है? काफी डिमांड बढ़ रही है ना आजकल। एक दिन में कितनी बिक जा रही है? बिक जा रहे हैं 10-12 बिक जा रहे हैं। प्राइस में कितना उछाल आया? प्राइस में 400-500 रुपए के ऊपर उछाल है इसमें। लोगों को उतना मिल पा रहा है जितनी जरूरत है? नहीं। घरेलू लोग भी आ रहे हैं कि मैं बात करूँ कमर्शियल लोग भी खरीदारी करने के लिए पहुंचे? घरेलू भी आ रहे हैं, कमर्शियल भी आ रहे हैं, दोनों की डिमांड बहुत ज्यादा है। हाँ जी, ज्यादातर कमर्शियल आ रहे हैं। देख रहे हो कि अंकल जी भी हैं, खरीदने के लिए आए हैं। अंकल क्या कहना चाहोगे आप इसके बारे में, जो एलपीजी सिलेंडर की किल्लत हो रही है और लोग अब इंडक्शन खरीदने पे? पहले तो बुकिंग नहीं हो रही थी, अब 1-2 दिन से बुकिंग हो रही है तो सिलेंडर की उम्मीद लग रही है आने की, बट लेकिन इमरजेंसी रखना तो पड़ेगा ही, क्योंकि एकदम गैस खत्म हो जाए ना मिले तो खाना तो बनने से रहा है घर पे, इसलिए इंडक्शन बहुत जरूरी है। तो मार्केट में इंडक्शन सही से मिल रहा है? आज से 2 महीने पहले मैंने पूछा था, यही इंडक्शन 1300 रुपए का था, आज 2000 रुपए का दे रहे हैं।
2000 रुपए का सिलेंडर इंडक्शन मिल रहा है। पिजन कंपनी का इंडक्शन है, 1300 का हमने लिया था हाँ। 2 महीने पहले ऑफिस के लिए। अभी अपने घर के लिए 2000 का ले रहा हूँ। तो सिलेंडर की किल्लत होने के कारण मार्केट में इंडक्शन के प्राइस बढ़ गए। बहुत ज्यादा भैया, जहाँ देख जाओ वहीं रेट बढ़े हुए। पहले तो माल नहीं मिल रहा, 10 दुकानें पूछो तो एक दुकानदार हाँ कर रहा है, अपनी मनमर्जी का रेट ले रहे हैं, पीछे कंपनी वाले मनमर्जी का रेट दे रहे हैं, इनका भी कोई कसूर नहीं है। मतलब प्राइस फिक्स नहीं है, अपने हिसाब से दुकानदार अब उसके जितना जो जिसका तीर तुका चल जाए वो हिसाब से दे रहे हैं। और लेकिन सही से मिल भी नहीं पा रहा, उसकी भी कमी मतलब वो नहीं पा रही। नहीं है, मिल तो कंपनी का रहा है बट रेट बहुत ज्यादा मिल रहा है। रेट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने खरीदारी करने के लिए आए ग्राहक, जैसे कि अब देख रहे हैं कि इनका कहना है कि जो इंडक्शन पहले 1300 का मिलता था, आज के समय में मार्केट में 2000 तक की उसकी कीमत हो चुकी है। इसके अलावा कई जगह पर तो इंडक्शन मिल भी नहीं रहा है। कुछ ही दुकानों पर इंडक्शन जो है जो स्टॉक बचे, क्योंकि लगातार एक हफ्ते में लोगों ने इतनी खरीदारी की है। तो एक दुकान बता रहे कि एक दिन में 40-50 इंडक्शन बिक जा रहे हैं। लकड़ी के चूल्हे की बात करूं, अंगीठी बात करूं, इन सब की भी खरीदारी की एकदम लोग खरीदने के लिए आ रहे हैं, भीड़ हो रही है क्योंकि सिलेंडर की किल्लत होने के कारण। और दुकानदारों का भी कहना है कि इस वक्त सबसे ज्यादा अगर दुकान में खरीदारी की जा रही है तो लोग इंडक्शन का कर रहे हैं। ग्राहक भी परेशान है क्योंकि कीमतें ज्यादा लगाई जा रही है उन सब चीज की, क्योंकि इनकी स्टॉक की कमी है, इसलिए जिस वजह से दुकानदार अपने हिसाब से उनकी प्राइस तय कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज्यादा इफेक्ट देखने को मिल रहा है भारत में एलपीजी सिलेंडर की किल्लत होने के कारण। तो जहां हमने आपको दुकानदारों से बात करके बताया कि किस तरीके से इंडक्शन की मैं बात करूं तो डिमांड बढ़ चुकी है, मार्केट में लोग इंडक्शन खरीदने के लिए आ रहे हैं। वहीं मैं बात करूं कि लोग इंडक्शन के अलावा जो लकड़ के चूल्हे, जो लकड़ी से खाना बनाया जाता है, उन चूल्हों की भी डिमांड बढ़ गई है। इसीलिए आज हम उस दुकान पे आए, देख सकते हैं कि ये लकड़ी का चूल्हा है जो जिसमें लकड़ी से खाना बनाया जाता है। तो चलिए हम दुकानदार से बात करते हैं और जानते हैं कि इंडक्शन के बाद से लकड़ी चूल्हे की कितने डिमांड बढ़ गई है, लोग कितना खरीदारी करने के लिए आ रहे हैं और कितना स्टॉक है। तो आइए हम बात करते हैं और जानते हैं। सर, क्या नाम है आपका? गुरजत सिंह। मैं बात करूं लकड़ी के चूल्हे की, तो अभी जब से एलपीजी सिलेंडर की किल्लत बढ़ गई है तो लोग कब से आ रहे हैं खरीदारी करने के लिए और कितनी इसकी डिमांड बढ़ी है? हफ्ते 10 दिन से आ रहे हैं लोग। डिमांड तो है, जो थे वो सारे बिक गए। एक दिन में कितने बिक जा रहे हैं? 3 4 5 6। मतलब पहले तो महीनों कोई पूछता नहीं था। मतलब पहले जो महीने में कोई एक चूल्हा नहीं बिकता था, रोजाना 5-6 से ज्यादा स्टॉक जितना आ रहा है उतना निकलते जा रहा है। निकल जा रहा है। तो अभी कितने स्टॉक बचे होंगे आपके पास? 2 ही बचे हुए हैं खाली। 2 ही बचे हैं। तो मार्केट में ऑलमोस्ट मैं बात करूं तो सभी स्टॉक खाली होंगे दुकानों से? बिल्कुल खाली होगा। इसकी कीमत क्या होगी? मैं बात करूं लकड़ी की चूल्हे की कीमत 350 रुपए। 350 रुपए पहले कितनी थी? और अभी मैं बात करूं सिलेंडर की किल्लत होने के कारण इसकी कीमत कितनी है? उतना ही बेच रहे हैं। कीमत उतनी ही है। तो लोग आ रहे होंगे रोज खरीदारी अभी मांग रहे हैं, अंगीठी मांग रहे हैं, चूल्हा मांग रहे हैं, अंगीठी चूल्हे भी मांग रहे हैं। हाँ, लेकिन हमारे पास है नहीं, पूर्ति नहीं है इसकी। पूर्ति नहीं हो पा रही है, लेकिन लोगों हम की सर्दी के सीजन में बनाते हैं, वैसे बनाते ही नहीं। अच्छा, इस चूल्हे की बात करो तो सर्दी के सीजन में ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, उसके बाद मतलब इस चूल्हे की उतनी ये नहीं पड़ती। नहीं हाँ। बिल्कुल गरीब आदमी करता है इसको यूज, जिसके पास गैस जलाने के पैसे नहीं होते, वो लकड़ उकड़ जला के काम करता है अपना। लेकिन अब मैं बात करूं तो मध्यम परिवार से लेके बड़े घर के भी लोग इस चूल्हे की खरीदारी करने के लिए आ रहे होंगे। वो छठ पूजा वगैरह पे आते हैं, वैसे कोई नहीं। लेकिन सिलेंडर की किल्लत के कारण लोग तो आ रहे होंगे ना, हर प्रकार के लोग, हर वर्ग के लोग आ रहे होंगे। बिल्कुल आ रहे हैं, लोग खरीदारी करने के लिए आ रहे हैं। बिल्कुल आ रहे हैं। स्टॉक की भी कमी है, मतलब ये खत्म होने वाला होगा। खत्म होने वाला है। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने बात किया कि लकड़ी के चूल्हे जो सर्दियों में लोग इस्तेमाल करते हैं, जो कोई खरीदने के लिए आता था, गर्मी के दिन में इसकी पूछ भी नहीं होती थी, महीनों से एक चूल्हा की बिक्री नहीं होती थी। आज के दिनों में इनकी स्टॉक खत्म है, हर वर्ग के लोग इस चूल्हे की खरीदारी करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि एलपीजी सिलेंडर की किल्लत होने के कारण अब लोगों को लकड़ियों का इस्तेमाल करके खाना बनाना पड़ रहा है। कोई इंडक्शन चूल्हे का इस्तेमाल कर रहा है तो कोई लकड़ी के चूल्हे का इस्तेमाल करके अपना घर चला रहा है, चाहे वो कमर्शियल वाले हो गए, चाहे वो डोमेस्टिक वाले हो गए, सभी लोग। एक और सवाल आपसे सर कि कमर्शियल, ये तो घरेलू लोग आते होंगे, क्या कमर्शियल लोग भी खरीदारी करने के लिए आते हैं? कमर्शियल भी मांग रेडी रहे हैं, पटरी चलाते हैं। कमर्शियल भी मांग रहे हैं, लेकिन कमर्शियल के लायक चूल्हा है नहीं हमारे पास। मतलब कमर्शियल के लिए भी डिमांड हो रहा है, जो रेडी पटरी में इस्तेमाल करते बनाने के लिए। हाँ, उनके लिए भी हो रहा है। तो कुछ बोल रहे हैं कि ऑर्डर देके कि इस तरीके का कुछ बना दीजिए। बोलने वाले बते रहे, लेकिन टाइम नहीं है, इतना कारीगर नहीं है।
जैसा कि आप देख रहे हैं कि कमर्शियल लोग भी इसका डिमांड कर रहे हैं कि उस हिसाब से चूल्हा कस्टमाइज करके बनाया जाए, लेकिन इसकी अभी स्टॉक मार्केट में नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कि युद्ध के कारण भारत में कितना असर देखने को मिल रहा है। एलपीजी सिलेंडर की किल्लत होने के कारण लोग परेशान हैं और इंडक्शन और चूल्हा खरीदने पर मजबूर हैं। तो चलिए हम आगे आपको और भी दुकानों पर ले चलते हैं, ग्राहकों से भी बात करके बताएंगे कि इस पर उनकी क्या राय है। तो जैसा कि एलपीजी सिलेंडर की किल्लत होने के कारण हमने लोगों से बात की, दुकानदारों से बात की, इंडक्शन की कितनी ज्यादा डिमांड बढ़ गई है, अंगीठी की और साथ ही लकड़ी वाले चूल्हे की डिमांड बढ़ गई है। इसीलिए इस वक्त हम कोयले की दुकान में मौजूद है, जहाँ लकड़ी और कोयले से चूल्हे जलते हैं। अब इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस वक्त अभी दुकान में कितनी डिमांड बढ़ी है और कितना सिलेंडर के कारण यहाँ पे प्रभाव देखने को मिल रहा है। सर क्या नाम है आपका? राजकुमार। मैं बात करूं कि अभी जब से एलपीजी सिलेंडर की किल्लत चल रही है, युद्ध हो रहा है जो ईरान इजराइल के कारण, तो भारत में भी इसका असर पड़ रहा है। तो अब कोयले में कितनी ज्यादा डिमांड बढ़ी है? एक्चुअली क्या है मैम, पहले मान लीजिए 5-7 कस्टमर थे, अब 20-22 होंगे। अब दिन पे दिन बढ़ ही रहे हैं, कम नहीं हो रहे। मतलब रोजाना जो पहले 5-6 मतलब ऐसे 10 लोग आते हैं, 20-22 से भी ज्यादा लोगों की डिमांड और बढ़ हाँ रही है। जी, घर में जो सिलेंडर वगैरह खाली हो गया इनका, अब जो अंगीठी खरीद के जो एक लोहे की सिगड़ी भी आती है उसको यूज कर रहे हैं। अब कोयला लेके जा रहे हैं, पत्थर वाला भी लेके जा रहे हैं, कच्चा कोयला भी लेके जा रहे हैं। यही है, बस परेशानी बढ़ती जा रही है लोगों की। कोयले की उतनी आपूर्ति पूरी हो पा रही है? क्योंकि पहले जो कोयले के हिसाब से बात करो, अभी जो अचानक इतना डिमांड बढ़ गया है, तो लोगों को मिल पा रहा है प्रॉपर कोयला? हाँ जी, कोयला प्रॉपर मिल पा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई ब्लैक मार्केटिंग नहीं हो रही है इसमें। जितना आगे से आ रहा है रेट, 1-2 रुपए फालतू लेके चलते ही है, कोई भी कस्टमर हो। कुछ रुपए ही बढ़ाए गए, ज्यादा नहीं। नहीं, कोई ऐसी कोई वो नहीं है परेशानी कोयले में। जो भी कस्टमर आ रहा है लेके ही जा रहा है, संतुष्ट होके जा रहा है। आम पब्लिक ज्यादा आ रही है या कमर्शियल लोग ज्यादा आ रहे हैं, दुकानदार ज्यादा आ रहे हैं? आम पब्लिक ज्यादा आ रही है। आम पब्लिक ज्यादा आ रही है। हाँ जी, दुकानदार लोग भी आ रहे होंगे? हाँ, ढाबे वाले भी आ रहे हैं, जो कि उनको गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था कोयला जलाने पे, तंदूर पे, वो भी आ रहे हैं। उन्होंने परमिशन दी है ना अभी गवर्नमेंट ने अब 1 महीने की उन्होंने जैसे परमिशन दी है कि गवर्नमेंट जैसे परमिशन दी है कि आप 1 महीने के लिए जला सकते हैं, कि बैन था, अब आप जलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो सब लोग अब कोयला यूज कर रहे हैं उस चक्कर में। तो आप लोग को भी कोई इंस्ट्रक्शन मिला है कि अब आप कोयला ऐसे बेच सकते हो? मतलब ऐसे कोई, जैसे पहले तो बैन लगे थे कि इन लोगों को नहीं बेच सकते, ऐसा कुछ आप लोग को इंस्ट्रक्शन मिला है? हमें कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन नहीं है, लेकिन कोयला हम पहले भी यूज, जैसे हम पहले भी देते थे कोयला, हम अब भी दे रहे हैं। अब जो जिसकी जरूरत है वो आ ही रहा है हमारे पास, कि उनको परेशानी है कि कुछ नहीं मिल रहा, तो कुछ तो अपना घर चलाने के लिए वो कैसे ही ना कैसे अपना जुगाड़ करके यूज कर रहे हैं, कोयला जला रहे हैं, क्या कर रहे हैं। रोजाना सुबह से कितने लोग आ जाते हैं? अब आ जाते हैं, जैसे पहले 5-10 थे, अब थोड़े से ज्यादा हो गए, 20-30 लोग आते हैं बस में। रेट में भी कोई ज्यादा बदलाव नहीं आया होगा? रेट में तो बदलाव नहीं है, लेकिन उनकी बस नीड पूरी हो रही है। इस टाइम यही है कि उनकी नीड पूरी हो पा रही है। आने वाले दिनों में स्थिति और ज्यादा गंभीर देखने को लग सकती है, तो क्या लगता है कि आने वाले दिनों में कोयला उतना आपूर्ति हो पाएगा? क्योंकि जिस तरीके से युद्ध चल रही है और जो एलपीजी सिलेंडर की मतलब जो स्टॉक पूरा नहीं हो पा रहा है, तो लगता है कि कोयला एक आम जनता की सहारा बन सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, कोयले की आप कितना भी करिए, कोयले की डिमांड हम हर तरीके से पूरी कर सकते हैं। कोयले की डिमांड हर तरीके से पूरी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कोयला पीछे से भी आ रहा है और हम आगे भी पूरी सप्लाई दे सकते हैं कोयले की। तो लोगों को बराबर कोयला को बराबर कोयला मिलेगा और कोई उसमें ब्लैक होर्डिंग, कोई उसमें ब्लैक मार्केटिंग नहीं होगी। नेगोशिएबल रेट पे मिलेगा, बिल्कुल अफोर्डेबल रेट पे मिलेगा। आम जनता अपना गुजारा कर। जी 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 बिल्कुल। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने बात की है जिस तरीके से कि जो पहले मैं बात कर रहे थे सिलेंडर होने के कारण जहाँ लोग उतने कोयले का इस्तेमाल नहीं करते थे, क्योंकि दिल्ली में पॉल्यूशन होने के कारण तंदूरी वालों पर बैन भी लगा दिया गया था। लेकिन फिलहाल सिलेंडर की किल्लत होने के कारण इस बैन को 1 महीने के लिए हटाया गया, जिस वजह से लेकर कमर्शियल लोग से लेकर डोमेस्टिक लोग कोयला खरीदारी करने के लिए पहुंच रहे हैं, ताकि उनका काम चल सके, घर चल सके। इसीलिए मार्केट में कोयले और लकड़ी के चूल्हे की भी डिमांड बढ़ गई है और लोग कोयला खरीदने के लिए बढ़ रहे हैं। मतलब लोगों की भीड़ यहाँ पे इकट्ठा हो रही है, रोजाना बड़ी मात्रा में संख्या में लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। दिल्ली से राष्ट्रीय टीवी के लिए मैं रिया पांडे, कैमरामैन कन्हैया के साथ।